Tiwari. Today I am going to make a video of English strategy for banking exams. So stay tuned till the end of this video. Let's start the video. तो गाइस, जो इंग्लिश के लिए 3 मेन चीज़ें हैं सबसे, क्या है? रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। अगर आपको अपनी रीडिंग फास्ट करनी है, मतलब इंग्लिश फास्ट करनी है, तो क्या करना पड़ेगा आपको? रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग। अब ये आएगा कैसे, वो मैं बताने जा रही हूँ इस वीडियो में। देखो, पहले तो अगर आप बैंकिंग, एसएससी या रेलवेज किसी की भी तैयारी कर रहे हो तो इंग्लिश तो मेन पार्ट है सब एग्ज़ाम्स में, ठीक है, या फिर किसी भी की ईपीएफओ, तो इंग्लिश तो बहुत मेन पार्ट है सब में। तो क्या करेंगे हम, जिससे हमारी इंग्लिश इम्प्रूव हो, तो क्या करेंगे हम? पहले तो एक टेलीग्राम में ना चैनल है, काफ़ी सारे चैनल हैं वैसे, प्रेस रिपोर्ट करके एक चैनल है और एक चैनल है इम्पोर्टेंट थिंग्स करके, उसे जाके ज्वाइन करिए। उसमें डेली के द हिंदू न्यूज़पेपर और द टाइम्स ऑफ इंडिया, ये सारे न्यूज़पेपर उसमें आते हैं। तो न्यूज़पेपर रीडिंग की हैबिट पहले बनाइए। अगर आप न्यूज़पेपर रीड करेंगे तो आपकी उससे वोकैब प्लस रीडिंग दोनों अच्छी हो जाएगी। जब आप न्यूज़पेपर को रीड करेंगे वहाँ से डाउनलोड करके, तो आप ऐसे मन में कभी भी इंग्लिश रीड करने से नहीं आएगी, ठीक है। आपको इंग्लिश को तेज तेज पढ़ना होगा, ठीक है। और जो वर्ड्स उसमें से ना आए समझ, उसे आप एक डायरी बनाइए या फिर अपनी नोट्स बनाइए, नोटबुक में नोट कीजिए, एक सेपरेट नोटबुक बनाइए वोकैबलरी की। उसमें आप सारी न्यूज़पेपर की वोकैबलरी नोट कीजिए। और जो भी हिंदू एडिटोरियल डेली रीड, हिंदू एडिटोरियल मैं नहीं बोलूँगी डेली रीड करने के लिए, क्योंकि वो थोड़ा सा टफ होता है। तो जो बिगिनर हैं वो क्या करें, जो बिगिनर हैं वो इजी वाले स्टैंजास पढ़िए, मतलब इजी वाले पढ़िए आप। और जो भी आपको डिफ़िकल्ट वर्ड लगे वो नोटबुक में नोट कर लीजिए, ठीक है। और ये नहीं है सिर्फ उसे नोट करके आप मतलब बंद करके रख दी कॉपी, उसे डेली रिवाइज़ करिए। डेली बेसिस पे अगर आप उसे रिवाइज़ करेंगे तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। डेली बेसिस पे मैं लिख देती हूँ कि ना, पहले फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, कि डेली बेसिस पे आपको रिवाइज करनी है वोकैबलरी, ठीक है। और न्यूज़पेपर रीडिंग इज़ मस्ट, न्यूज़पेपर रीडिंग ज़रूर करना है आपको। उसके बाद एक आधी अगर एरर की वीडियो, क्योंकि बैंकिंग एग्ज़ाम्स में एरर से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो एक मैं बोलूँगी कि एक वीडियो आप एरर की, किसी भी टीचर की, जिस भी टीचर की आपको अच्छी लगी हो, 1 वीडियो ऑफ एरर के आप देख लीजिए यूट्यूब से, ठीक है। बाकी ये अगर किसी को एरर की वीडियो नहीं देखनी है तो वो रूल्स रिवाइज़ कीजिए, आप रूल्स रिवाइज़ कीजिए। बुक्स आती हैं इंग्लिश की, मेरे पास है, लूसेंट की बुक है मेरे पास, लूसेंट की है बुक, और अड्डा वालों की भी है मेरे पास बुक इंग्लिश की। तो उसमें रूल्स लिखे हैं, रूल्स रिवाइज़ कीजिए आप, तो आपको वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको रूल्स याद होंगे। रूल्स हैं 120 रूल्स आते हैं, एक काफ़ी सारी टीचर्स की वीडियो पढ़ी है 120 रूल्स की, तो उसे जाके देख लीजिए या फिर उससे नोट कर लीजिए 120 रूल्स। बाकी क्या करोगे राइटिंग के लिए, ये तो मैंने रीडिंग के लिए बताया कि रीडिंग के लिए आप क्या करोगे, कि कहाँ से सोर्स बता दिया मैंने, न्यूज़पेपर रीड करोगे आप, ठीक है। और या तो फिर आप कॉम्प्रिहेंशन रीड कर सकते हो, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज वगैरह अगर नहीं है, कोई टेलीग्राम पर नहीं है भाई, तो वो कॉम्प्रिहेंशन रीड करे। और या फिर
आप हाँ गूगल में मिल जाएंगे काफ़ी सारे कॉम्प्रिहेंशन, गूगल कीजिए, गूगल में पीडीएफ है पूरी कॉम्प्रिहेंशन की, वहाँ से कॉम्प्रिहेंशन उठाइए, वहाँ से रीड कीजिए, कोई वर्ड नहीं आ रहा तो उसे सर्च कीजिए, ठीक है। उसके बाद ये तो था रीडिंग का, ठीक है। अब आप राइटिंग का क्या करोगे, राइटिंग कैसे आएगी आपको, देखो लिखने से हमारी हैबिट बनेगी, ठीक है, और स्पीड भी होएगी कि हाँ लिख रहे हैं हम लोग। और जो आपको नहीं आ रहा है, मान लो एरर है, तो उसे आप कैसे फाइंड करोगे, गूगल कीजिए कि हाँ ये मैंने ये सेंटेंस लिखा, ये सही है कि नहीं सही, वो सब बता देगा आपको। ये जैसे कि आप राइटिंग में क्या करोगे, लेटर राइटिंग जैसे हमें पता ही है मेंस एग्ज़ाम्स में, हमारे मेंस एग्ज़ाम में हर डिस्क्रिप्टिव राइटिंग आता है ना, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग जिसमें लेटर और एसे वगैरह आते हैं। तो एसे में कुछ भी लिख दिया आपने, जैसे डीमोनेटाइजेशन पे कर दिया, ठीक है। और लेटर में अपने टॉपिक्स नहीं मिल रहे हैं तो टॉपिक गूगल पे सर्च कीजिए आप, ठीक है। लेटर में एजुकेशनल लोन के लिए बैंक मैनेजर को, एजुकेशनल लोन के लिए बैंक मैनेजर को लेटर, तो जैसे आज अगर आपने राइटिंग के लिए आज आपने लेटर लिख लिया आज, तो कल आप उठा के ऐसे लिख लीजिए, एक पेज इनफ है, एक पेज बहुत है। और लेटर जैसे एक दिन लेटर लिख लिया, एक दिन ऐसे लिख लिया। और अगर आपका किसी दिन नहीं मन कर रहा है लेटर और ऐसे लिखने का, तो आप अपना डेली रूटीन लिख लीजिए, ये भी बहुत अच्छा है, ठीक है। आपकी हैबिट बनेगी लिखने की, और फिर एरर भी कम होंगे। एक दिन एरर होगा, दूसरे दिन, तीसरे दिन, धीरे धीरे एरर कम होते रहेंगे आपके, ठीक है। उसके बाद ये सब फॉर्मेट वगैरह तो लेटर का आपको पता होना चाहिए कि पहले सेंडर्स एड्रेस आता है, उसके बाद यहाँ पे डेट, फिर रिसीवर्स का एड्रेस, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद हमारी वो बॉडी होती है, ठीक है। देन कॉम्प्लीमेंट योर सिंसियरली, ये सब, ठीक है। अब स्पीकिंग का क्या, स्पीकिंग का कैसे करोगे, मतलब आप स्पीकिंग जैसे मैंने बताया कि जब रीडिंग करोगे आप न्यूज़पेपर की, जब आप न्यूज़पेपर की रीडिंग करोगे तो कोई भी आपने जैसे पैराग्राफ उठा लिया, ठीक है, आप मिरर के सामने जाके उसे खुद से मतलब बोलोगे, जैसे हाँ, या फिर खुद से भी बात करो, ये भी स्पीकिंग का ही एक पार्ट है। कुछ भी बोलो, ये नहीं है कि गलत हमेशा सही बोलोगे, ठीक है, गलत बोलोगे तो कोई बात नहीं, एक दिन सही भी बोलोगे। उसके बाद ना एक जो द हिंदू न्यूज़पेपर आता है, मैंने बताया द हिंदू में एक कॉलम आता है नो योर इंग्लिश करके, नो योर इंग्लिश करके, वो रीड करना, वो बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए, वो रीड आप ज़रूर करना। ऐसे स्क्रॉल करोगे नीचे 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 नीचे, तो आपको ना साइड में एक ऐसे सा कॉलम मिलेगा और उसमें लिखा होगा नो योर इंग्लिश। डेली नहीं आता, मतलब सैटरडे और संडे शायद नहीं आता है, पर बाकी आता है, तो उसे आप रीड करिए, आपको स्पीकिंग की हैबिट पड़ेगी। स्पीकिंग की तो भाई खुद डालनी पड़ेगी कि खुद से बोलो, अगर कोई नहीं है आपके, ज़रूरी नहीं है कि बात ही करो, खुद से आप बोलो। जैसे आपके मन में कोई सेंटेंस आ रहा है तो आपने उसे बनाया, उसके बाद उसे गूगल कर लो कि हाँ मैंने सही बनाया कि नहीं बनाया, ऐसे आपकी स्पीकिंग स्किल्स जो हैं वो आपकी इम्प्रूव हो जाएंगी, ठीक है। तो ये थी स्ट्रेटजी कि आप कैसे अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। और बाकी प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, जो क्विज़ेज़ आते हैं शॉर्ट क्विज़ेज़ वो दीजिए, जैसे टेक्स्ट बुक हो गया या अड्डा, कोई ना कोई आपने परचेज़ कर ही रखा होगा, उसमें डेली बेसिस पे आते हैं इंग्लिश के क्विज़ेज़, वो दे दो आप, ठीक है। इससे आपको पता चलेगा कि आप कहाँ स्टैंड करते हो। तो ये थी आज की हमारी वीडियो की हाउ टू इम्प्रूव योर इंग्लिश, ठीक है, कैसे आप इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आप ये सब करोगे तो आपकी इंग्लिश एक दिन इम्प्रूव हो ही जाएगी, ठीक है। सो ओके, बाय, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल बैंकर्स एवेन्यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।